बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ असिस्टेंट फूड कंट्रोल का जो आज का पेपर था खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो उसके एमसीक्यूज़ मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड किए हुए हैं, उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्हीं में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर कोई गलती हुई हो या कोई मिस्टेक मुझसे हो गया हो ना, या कोई एमसीक्यूज़ मैंने गलत लिखा हो सकता है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने लोगों से ये एमसीक्यूज़ इकट्ठे किए हुए, हो सकता है गलती हो सकती है इंसान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन एमसीक्यूज़ था कि नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इस कार्ड, तो उसको वीनस कहा जाता है, क्योंकि वीनस को सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक है, विच पार्ट ऑफ आई इज़ यूज इन डोनेशन, तो कॉर्निया है। इसके बाद थर्ड नंबर एमसीक्यूज़ तक है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ये तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, ये रशिया से रिलेटेड है। ठीक हो गया न। इसके बाद था कि सिनोनिम ऑफ अबंडेंस तो ऑफ और सेक थे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव था कि साइमन कमीशन वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर। इसी वजह से, क्योंकि उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसी वजह से जो साइमन कमीशन था उसको रिजेक्ट हो गया था। ठीक हो गया। अब मुझे पता नहीं कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसका जो आंसर है ये है। ठीक हो गया। इसके बाद सिक्स नंबर एमसीक्यूज था कि चीफ जस्टिस यहया अफरीदी इज़ द डैश नंबर ऑफ चीफ जस्टिस, यानी यहया अफरीदी का कौन सा नंबर है, तो ये 27 चीफ जस्टिस है। ठीक हो गया। इसके बाद सेवन नंबर एमसीक्यूज था कि सिनोनिम ऑफ स्नैग, तो ऑब्स्टिकल और हिचेस का जो है सिनोनिम था, अगर दोनों में कोई भी दिया गया हो तो करेक्ट था। ठीक है। एट नंबर एमसीक्यूज था कि सिनोनिम ऑफ एब्जेक्ट, तो मिसरेबल है। ठीक है। मैंने हर एक वीडियो में बताया था कि सिनोनिम एंटोनिम्स के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, ज़रूर आते हैं। ठीक है। इसके बाद तक एंटोनिम ऑफ लुडिक्रस, तो ओ सीरियस है। ठीक है। 10 नंबर एमसीक्यूज द पीयर पोर रिपोर्ट इज रिटन बाय पीयर पोर रिपोर्ट जो है किसने लिखी है, तो जस्टिस मुनेर ने। ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद एमसीक्यूज था कि कैपिटल ऑफ जॉर्जिया किया है, तो तबिलिसी है। ठीक है। अ, इसके बाद एमसीक्यूज था कि हु इज़ द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो ख्वाजा नजीमुद्दीन है। ठीक है। इसके बाद था कि पोलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय बर्ड इज कॉल्ड, तो उसको ऑर्निथोपिली फिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली। 14 नंबर एमसीक्यूज था कि विच कंट्री में ट्रांसपोर्ट फ्री पर पब्लिक, तो लग्जमबर्ग है। ठीक है। उसका सही आंसर लग्जमबर्ग था। 15 नंबर एमसीक्यूज था कि नेशनल इमरजेंसी फॉर्डिंग इन 2023 वाज डिक्लेयर्ड बाय विच कंट्री, तो बांग्लादेश था। इसके बाद 16 नंबर एमसीक्यूज था कि ऑपोजिट ऑफ डिबिट, तो ओ हॉट या एंथुजियास्टिक। ठीक है। ये अपोजिट था उसका। इसके बाद एमसीक्यू 17 था कि अर्थ रोटेट अराउंड द सन, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, तो निकोलस कोपरनिकस जो था उसने ये डिस्कवर किया था कि अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है। करेक्ट सेंटेंस करेक्शन के हवाले से एमसीक्यूज था कि शी इज़ गुड इन पेंटिंग, तो उसका जो सही थी शी इज़ गुड एट पेंटिंग। ठीक है। इसके बाद वो एक और करेक्ट सेंटेंस के बारे में था कि आई अंडरस्टैंड द इशू, तो ये तो सही सही है, मतलब किसी ने सेंड किया हुआ है, लेकिन उसमें मुझे अभी पता नहीं है कि ये सेंटेंस किस तरह लिखा था, लेकिन जो सही आंसर है ये आई अंडरस्टैंड द इशू था। इसके बाद 20 नंबर एमसीक्यू था, पेयर सिमिलर टू अलाउलेट, तो परमिट और अथोराइज्ड। ठीक है। असद रिजीम इज एसोसिएटेड विद, तो सीरिया के हवाले से। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑडिटोरियम, तो ये है कैपेसिटी एंड डिज़ाइन डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ थिएटर्स। इसके बाद 23 नंबर एमसीक्यूज था कि द क्वालिटी ऑफ मिल्क इज चेक्ड बाय, तो लैक्टोमीटर के ज़रिए जो है मिल्क की क्वालिटी चेक होती है। मैथ्स के हवाले से एक क्वेश्चन था कि अगर इस तरह है तो बिल्कुल इस तरह एमसीक्यूज अगर था, ये वैल्यूज़ जो मैंने लिखे हुए कि 60 स्टूडेंट कंप्लीट द वर्क इन 5 वीक, इफ द स्टूडेंट आर रिड्यूस टू 50, हाउ मेनी वीक विल इट टेक। मैंने एक लिस्ट बनाई है, इस तरह के एमसीक्यूज मैंने उसमें ऐड किए हुए हैं, अगर किसी ने वो देखी होती तो ये इजीली कर सकते थे। तो उसका जो सही आंसर था 6 वीक था। इसके बाद 25 नंबर एमसीक्यूज था कि मिलिट्री कोर्ट
वर इस्टेब्लिश इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये 21st अमेंडमेंट के थ्रू जो है मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है। 26 नंबर एमसीक्यूज था कि कायद अज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग। तो कायद अज़म ने, ये भी मैंने जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हुए प्ले लिस्ट, उसमें भी मैंने ये जो एमसीक्यूज है डिस्कस किए थे। 1913 में कायद अज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। हु प्रेजेंटेड अलाहाबाद एड्रेस, तो अल्लामा इकबाल ने 1930 में प्रेजेंट किए। 28 नंबर एमसीक्यूज था कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर बाय विच लाइन। तो उसको इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, जो कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को अलग करती है, तो इक्वेटर है। 29 नंबर एमसीक्यूज था कि विच कंट्री इज ट्राइंग टू इंश्योर रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल। तो वो इंडिया है। ये ऑफिशियल क्लेम, लेकिन कंटेक्स्ट के हवाले से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। आप अपनी राय भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये इंडिया है कि नहीं है। 30 नंबर एमसीक्यूज था कि आज़ाद कश्मीर बिकम इंडिपेंडेंट इन। तो 1947 था। पता नहीं कि ये इस तरह के एमसीक्यूज था कि ये किस तरह था, लेकिन मुझे जो सेंड किया है स्टूडेंट्स ने, तो वही मैंने यहाँ पे पेस्ट करके लिख दिया है। 31 नंबर एमसीक्यूज था कि विच मेटल इज़ नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अदर देन मरकरी, ऑल अदर मेटल एक्सेप्ट मरकरी और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर उसमें ऑप्शन दिए गए थे तो मरकरी जो है लिक्विड है, बाकी जो थे सॉलिड थे। ये एमसीक्यूज था। तो ये एमसीक्यूज मुझे कुछ मिले थे, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि जो मेरिट बनेगा कितना बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।